वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लेना है जिससे कि आप अपना आईटीआर टाइमली फाइल कर पाएँ। अब दोस्तों, सपोज करिए आप अपना आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइल कर देते हैं और आपको लगता है कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है, या मैंने कुछ गलत फॉर्म चूज़ कर लिया, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट था उसको क्लेम नहीं किया, डिडक्शंस को क्लेम नहीं किया। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अपना आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, सेकंड हाउ टू फाइल रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एंड थर्ड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एंड फोर रेजिम वाइज रिवाइज रिटर्न चेंजेस फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिवाइज रिटर्न। अब दोस्तों, रिवाइज रिटर्न जो कवर्ड होता है वो सेक्शन के अंदर कवर्ड होता है, सेक्शन 139(5) के अंदर कवर्ड होता है। अब क्या होता है, उसमें टैक्स पेयर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसमें क्यों क्या करे, अपने एरर को वो करेक्ट कर सके, या कुछ भूल गया है वो अपनी रिटर्न को दोबारा भर के उसको ओमिशन को डाल दे, या कोई इनएक्यूरेसीज हो गई है, उसकी जो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने में कुछ गलतियां हो गई थी, तो क्या हुआ, उसको क्या कर सकता है, वो अपनी रिवाइज रिटर्न भर के उसको ठीक कर सकता है। अब दोस्तों, ये जो रिवाइज रिटर्न हम लोग क्यों करते हैं, पहला है आपका एरर करेक्शन के लिए करते हैं, दूसरा आपका आता है कोई डिडक्शन आपसे छूट गई है लेना, ओरिजिनल रिटर्न में नहीं ले पाए थे और रिवाइज रिटर्न में उसको क्लेम कर सकते हैं, या आपने कोई आईटीआर का फॉर्म गलत भर दिया, यानी कि आईटीआर 1 भरना था आईटीआर 2 भर दिया, वो उसके लिए भी हम लोग रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, या कोई आपका टीडीएस मिसमैच आ रहा था एआईएस और 26 एएस से, तो भी आप अपना क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न को भर सकते हैं। सपोज करिए आपने जो रिटर्न भरा उसके अंदर 1 लाख का टीडीएस आ रहा था, लेकिन आपने बाद में देखा तो आपका 1.5 लाख का टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा था एआईएस में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पांचवा आपका आता है रॉन्ग इनकम रिपोर्टेड। आपने कोई इन्फॉर्मेशन थी वो छुपा दी ओरिजिनल रिटर्न में, तो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न भर के उसको क्या कर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको अच्छे से रिपोर्ट कर सकते हैं। अब छठा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा कि भाई अपने जो आईटीआर है उसको आप अपना करेक्ट करिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और पूरी प्रॉपर इनकम दिखा के और डिडक्शंस क्लेम करके अपना प्रॉपर रिटर्न भर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न के बारे में। अब दोस्तों, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न रहेगी वो आपकी रहेगी हर साल की 31 दिसंबर, और जो आपकी असेसमेंट ईयर 24-25 की रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर 2024। अब दोस्तों, अगला हम बात करेंगे रिजीम वाइज रिवाइज रिटर्न चेंजेस फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। अब दोस्तों, आपको तो पता है असेसमेंट ईयर 24-25 से जो भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का जो भी ऑप्शन रहने वाला है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम रहेगा। अगर आपको ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले पहले ये आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिससे कि आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएं। अब दोस्तों, जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम वालों की जो रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी ड्यू डेट से पहले पहले, यानी कि 31 जुलाई 2024 रहेगी, और जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है उनकी जो ड्यू डेट रहेगी रिवाइज रिटर्न फाइल करने की वो रहेगी 31 दिसंबर 2024। अब दोस्तों, नीचे कुछ FAQs दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कैन आई रिवाइज द बिलेटेड रिटर्न? यस, यू कैन रिवाइज द बिलेटेड रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(4). अगर आपने ड्यू डेट के बाद भी अपना रिटर्न फाइल किया है सेक्शन 139(4) के अंदर, तो भी आप अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है हाउ मेनी टाइम्स कैन अ रिवाइज रिटर्न बी फाइल, यानी कि कितनी बार अपना रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आप कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आपका आता है कैन आई फाइल अ रिवाइज रिटर्न आफ्टर द ओरिजिनल रिटर्न इज प्रोसेस? यस, यू कैन रिवाइज द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट इवन योर ओरिजिनल आईटीआर इज प्रोसेस एंड टैक्स रिफंड इज इशूड, यानी कि अगर आपका रिफंड भी इशूड हो गया और आपका आईटीआर भी प्रोसेस हो गया तो भी आप क्या कर सकते हैं, ड्यू डेट से पहले पहले अपना आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। आर देयर एनी पेनल्टीज फॉर रिवाइजिंग द आईटीआर? देयर इज नो पेनल्टी फॉर रिवाइजिंग द आईटीआर। अब दोस्तों, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं कि आपको अपना रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक लॉगिन का इंटरफेस है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ई फाइलिंग में जाना है, ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप अपना असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे। फिर आपके पास दिया जाएगा अपना फॉर्म चूज करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपना कौन सा आईटीआर का फॉर्म चूज करना है। अगर गलत आईटीआर फॉर्म चूज कर लिया तो आप सही आईटीआर यहाँ से चूज कर सकते हैं फॉर्म। फिर यहाँ पे एक ऐसा आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जर्नल इन्फॉर्मेशन का आपके पास कॉलम खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जर्नल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे। फिर आपको क्या डालना है, आपके यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन 139(1)
139.4 यानी कि बिलेटेड या 139.5, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 139.5 पे आ जाएगा। अगर आप अपना रिवाइज रिटर्न करना चाहते हैं तो 139.5 पे टिक कर देंगे और अपना जो ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर है यहाँ पे डाल देंगे और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करके अपना आपको कोई भी अगर आपने इनकम में चेंजेस करने हैं, डिडक्शंस में चेंजेस करने हैं, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंट ई वेरीफाई पे कर देंगे आधार ओटीपी पे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और अपना आईटीआर फाइल कर देंगे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।